स्टूडेंट्स, टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपवंचित वर्ग के बालकों के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, अब अपवंचित वर्ग से आशय क्या है, अपवंचित से क्या मतलब है? अपवंचित से मतलब है कि सुविधा से दूर जो होते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती, वो छात्र जिनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती, सुविधाओं से वंचित जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? अपवंचित वर्ग के बालक कहलाते हैं। अब देखिए, सुविधाओं की कमी किस किस बारे में सुविधाओं की कमी हो सकती है, क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं जो छात्र के पास हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। तो किन किन सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं बालक? तो देखिए, वो पुस्तकों की समस्या हो सकती है, ड्रेस की समस्या हो सकती है, और वैज्ञानिक क्षेत्र में देखा जाए तो एंड्रॉयड फोन की कमी हो सकती है और लैपटॉप की कमी हो सकती है। तो ये सब सुविधाएं होती हैं जिनसे बालक क्या होते हैं, कभी कभी वंचित रह जाते हैं। तो जो बालक इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं उन्हें हम अपवंचित वर्ग के बालकों में हम डाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें और भी सुविधाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा छात्रों को दी जाती है, जैसे कि रिजर्वेशन एक सुविधा होती है, और कुछ छात्रों के लिए फॉर्म की जो फीस होती है वो कम रहती है, किसी छात्र के लिए ज्यादा रहती है। तो एक कैटेगरी वाइज क्या होता है कि सबको विभिन्न तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। जो भी जिस वर्ग से संबंधित होता है उसे उस वर्ग से संबंधित सुविधाएं दी जाती हैं। अब देखिए, जिन छात्रों को सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन उन्हें इन सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं होता है, तो वो इन सुविधाओं का लाभ लेने से क्या रह जाते हैं? वंचित रह जाते हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, निरंतर वैज्ञानिक प्रगति तथा आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत ही असमानता है। एक वर्ग बहुत ही संपन्न तो दूसरा विपन्न है। तो मतलब एक वर्ग होगा जो बहुत संपन्न होगा, जिसके पास सब कुछ होगा। मतलब इंडिया में ऐसा ही है कि एक जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो देखिए, गरीबी भी क्या होती है? एक सुविधा से वंचित रह जाने का कारण होती है। जो निर्धन परिवार का जो व्यक्ति होता है उसके पास सुविधाओं की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। तथा विपन्न वर्ग के बालक अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो देखिए, जो विपन्न वर्ग के जो बालक होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुविधाएं, ये तीनों प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण इनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं होता है। अब इन सुविधाओं की कमी होती है तो जैसे विकास जो होता है सामान्य बालकों का होता है, उसकी तरह उनका नहीं हो पाता है। अपवंचित वर्ग के बालकों का सामान्य बालकों की तरह विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण बालक अपवंचित रह जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये लाइन रेड पेन से लिखी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक, सोशली एडवांटेज बालक कहलाएगा। ठीक है। सोशली एडवांटेज बालक कहलाएगा। ठीक है। ये यहां पर आप चाइल्ड लिख सकते हैं। ठीक है। और सुविधा वंचित बालक, यहां पर दोबारा बालक लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक कहलाएगा। मतलब वो बालक होगा जिसके पास सुविधाओं की कमी होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, जो परिभाषा है वॉलमैन के अनुसार जो परिभाषा है वो ये है: अपवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। मतलब जो क्या करता है, जो भी
कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उनमें भाग लेने से छात्रों को रोक देता है। कौन रोकता है? अपवंचन रोकता है। दूसरी परिभाषा है गार्डन के अनुसार, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यानी अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसकी क्या है? न्यूनता है, उसमें कमी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर। तो देखिए अपवंचित बालकों की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तो ये बालक सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित होते हैं। तो इनमें क्या होती है? एक हीन भावना, एक प्रकार की हीन भावना पाई जाती है जिससे कि ये क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है तथा ऐसे बालक सामाजिक कार्यों असामाजिक कार्यों में लगे होते हैं। तो देखिए इनमें इनके जो संवेग होते हैं, इनके जो इमोशंस होते हैं, इनके जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, उनमें अस्थिरता पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि ये असामाजिक क्रियाकलाप करते रहते हैं। असामाजिक क्रियाकलाप मतलब जो समाज के खिलाफ होते हैं। ठीक है, तो उन कार्यों में ये रुचि लेने लगते हैं, तो असामाजिक प्रकार के कार्य ये करते हैं। ठीक है, इनका बौद्धिक स्तर निम्न होता है, मतलब इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, इनका जो आईक्यू होता है वो लो होता है। और चौथा पॉइंट है ये विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेने से सदैव कतराते हैं। तो जो भी देखिए विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं एक विद्यालय के अंतर्गत, तो उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। जैसे बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं, कवि काव्य संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं कॉलेजों में, तो उनमें क्या करते हैं? ये भाग नहीं लेते हैं और ये क्या रहते हैं? ये पीछे रहते हैं और उनसे कतराते हैं। ठीक है, इनमें भविष्य की ओर दृष्टि का अभाव होता है, यानी कि ये ज्यादा दूरदर्शी नहीं होते, इनमें दूरदर्शिता नहीं पाई जाती है, मतलब आगे क्या होने वाला है ये इसको नहीं सोच पाते हैं। और इनमें असुरक्षा की भावना होती है। ये क्या करते हैं? अनसेफ फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि होमवर्क वगैरह जब नहीं करके लाते हैं तो इनको दंडित किए जाने का खतरा इनको सताता रहता है। ठीक है, और ये बालक अंतर्मुखी, निराशावादी एवं रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, तो बालक अंतर्मुखी होते हैं, निराशावादी और रूढ़िवादी होते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो है हमारे वंचित बालकों के प्रकार। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार के हैं। संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक, तो ये क्या होते हैं? ये जो वंचित होते हैं ये संवेगों की वजह से होते हैं, इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दूसरा है सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। ठीक है, तो ये जो सामाजिक गतिविधियां जो होती हैं तो उसके अनुसार ये क्या होते हैं? ये वंचित होते हैं, तो इनको सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक बोला जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित बालक होते हैं। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक जो होते हैं उनके पास आर्थिक संपत्ति का अभाव रहता है, तो उससे वो वंचित रहते हैं। और 5वां है शैक्षिक दृष्टि से वंचित जो बालक होते हैं उनके पास क्या होता है? एजुकेशन का अभाव रहता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अपवंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था, तो अपवंचित बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए वर्ग भेद को समाप्त करके बालकों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए जो समाज में लिंग भेद, जातिवाद, ये सब जो कुरीतियां जो मौजूद हैं इनको समाप्त करके क्या होना चाहिए? सबको समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इनके साथ प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए इनके साथ इनको ज्यादा डांट फटकारने की बजाय इनके साथ क्या करना चाहिए कि इनको प्रेम, ठीक है, प्रेम की आवश्यकता सभी को होती है, प्रेम और सहानुभूति से युक्त व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार इसमें करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वंचित बालकों को समुचित विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। मतलब इसका यहां पर कहने का यह है कि इनके लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कॉपी, किताब, पेन, पुस्तक, रबर, कटर और ड्रेस,
इन सभी आवश्यकताओं को क्या किया जाना चाहिए, पूर्ण किया जाना चाहिए। ठीक है, इनके अभिभावकों को आर्थिक सहायता तथा अभिप्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो इनके अभिभावकों को क्या करना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए, और अभिप्रेरणा से मतलब यह है कि मतलब उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम आपको ये आर्थिक सहायता दे रहे हैं, और प्रेरणा उनको ये देनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो और पांचवा है हमारा, इनकी शैक्षिक व व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इनकी शिक्षा से संबंधित और व्यवहार, ठीक है, इनका जो भी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है, वंचित बालकों को आवश्यकता तथा वातावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवकाश प्रदान करना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी जैसे जरूरत पड़ने पर, जैसे कि कोई वंचित बालक है, अगर पढ़ पा रहा है, नहीं, उसका एक दिन ऐसा आ गया कि उसके जो संवेग हैं वो नहीं स्थिर हो पा रहे हैं, तो इस कारण से क्या करना चाहिए, उसको कभी कभी अवकाश भी दे देना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। तो देखिए, यह कथन किसने बोला है, यह कथन वॉलमैन ने बोला है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो देखिए, हम लोगों ने पहली जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, अपवंचित बालकों की जो पहली परिभाषा पढ़ी थी, तो वो वॉलमैन की परिभाषा थी, और वो एग्जैक्टली यही थी जो हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख रहे हैं। अब देखिए, बीएन दास के अनुसार अपवंचित बालकों का लक्षण नहीं है। अपवंचित बालकों का लक्षण क्या नहीं है, इसमें आपके पास ऑप्शन है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, और शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, और शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या है कि अपवंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो देखिए, इनमें से आपको अपवंचित बालक जो होंगे उनके लक्षण क्या हैं। बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, यानी कि बौद्धिक विकास क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो बौद्धिक विकास क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, मतलब जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें भी कमी होती जाएगी। और शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक नेगेटिव वर्ड, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, जो कि क्या है, जो ये शो कर रहा है कि अपवंचित बालकों का जो लक्षण है वो ये हमारा है। हमें वो बताना है जो लक्षण नहीं है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन में, ये जो आपके बी सी डी, ये क्या है, लक्षण है। कौन सा ऑप्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लक्षण नहीं है। तो ये देखिए, ये आपका ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। देखिए, ये आपके लक्षण थे, और ये जो आपका ऑप्शन है ये हमारा बता रहा है कि ये लक्षण नहीं है। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो लक्षण नहीं है वो हमको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो आपका वंचित बालक होगा, जो अपवंचित वर्ग का जो बालक होगा, उसके पास शैक्षिक उपलब्धि कहां होगी, उसके पास शैक्षिक उपलब्धि का अभाव होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।